कभी कभी एक फोन कॉल पूरी जिंदगी पलट देती है। आकाश जमीन पर पड़ा हुआ था, आंखों में सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिख रहा था। कमरा गहरे अंधेरे में डूबा था। सिर्फ एक पुरानी घड़ी की हल्की सी रोशनी दीवार पर टेढ़ी मेढ़ी पड़ रही थी, जो 3 बजे का समय दिखा रही थी। वो गहरी सांस लेता हुआ खांसा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आकाश के गले में कुछ खराश थी, जैसे कोई धुआं उसके गले पर लिपटा हो। आकाश कैसे भी करके दीवार का सहारा लेकर धीरे धीरे खड़ा हुआ। पीछे से एक सर्द हवा चलती हुई आई, जैसे बाहर से कोई आग की हल्की झलक अंदर आ गई हो। उसके सामने एक पुराना कमरा था, जिसमें उसके बचपन का एक झूला लगा था। लग रहा था जैसे किसी ने उस झूले को अभी ही कुछ देर पहले हिलाया हो। झूले की रस्सी हल्की सी हवा चलने से हिलने लगी। तभी पीछे से एक हल्की थक थक की आवाज गूंजने लगी। 5 साल पहले की एक ठंडी शाम थी। आकाश एक रूफटॉप पार्टी से घर लौट रहा था। रास्ते में बाइक चलाते वक्त ठंडी हवा उसके चेहरे पर लग रही थी। उसने हेलमेट पहना हुआ था और एक हाथ में बियर की बोतल भी पकड़ रखी थी। शहर की लाइट्स उसके लिए जैसे फीकी पड़ गई हो जब वो अपनी बाइक हाई स्पीड पर चला रहा था। तभी उसके फोन में वाइब्रेशन हुआ। स्क्रीन पर चैत्री नाम ब्लिंक कर रहा था। चैत्री आकाश की बेस्ट फ्रेंड थी। वो दोनों एक ही कॉलेज के सेम बैच में थे। आकाश ने फोन देखते ही घबराहट महसूस की, क्योंकि आज से पहले चैत्री ने उसे कभी इतनी देर रात कॉल नहीं किया था। और पिछले हफ्ते ही चैत्री ने बताया था कि उसके अपार्टमेंट के तारों में कुछ गड़बड़ी आ रही थी। उसने थोड़ी देर फोन देखकर सोचा, अभी बाद में देखता हूँ। उसने बाइक की स्पीड और बढ़ा दी और साथ ही बोतल से एक और सिप मार ली। उसने मैसेज कर बिजी हूँ मैं अभी, बाद में बात करते हैं। अपना फोन साइलेंट कर दिया। उधर से चैत्री उसे बार बार कॉल किए जा रही थी, पर आकाश को नशे की हालत में कुछ समझ नहीं आ रहा था। कहाँ हूँ आकाश? प्लीज कॉल उठाओ। कुछ ही देर बाद आसपास के लोगों ने देखा कि चैत्री के अपार्टमेंट से धुआं निकल रहा था और उसमें आग लग गई थी। आग इतनी भयंकर तरीके से लगी थी कि चैत्री का बचना नामुमकिन था। बाहर खड़े लोगों को अंदर से आती चैत्री की चीख सुनाई दे रही थी, जो शायद उनकी जिंदगी की एक खौफनाक याद बन गई थी। और उधर आकाश अभी भी नशे की हालत में रोड के एक साइड पर पड़ा हुआ था। अगली सुबह जब पुलिस रिपोर्ट मिली, तब उसमें पता चला कि वायरिंग फॉल्ट की वजह से आग लगी थी। चैत्री उस आग में फंस गई थी और वहां से बचकर नहीं निकल पाई थी। ये सुनने के बाद आकाश का चेहरा हल्का सा झुक गया। उसके दिल में एक अजीब सी खामोशी थी, पर उसने अभी तक खुद को जिम्मेदार नहीं माना। उसकी आंखों में अपने बेस्ट फ्रेंड को खोने का दर्द साफ दिख रहा था, लेकिन मेरी गलती बोलना उसके बस की बात नहीं थी। आकाश ने हिम्मत करके अपना सिर पीछे की ओर घुमाया। उसके सामने झूले पर चैत्री की परछाई दिख रही थी। चैत्री की आवाज में अब पहले जैसी नरमी नहीं रही। उसकी आवाज तेज और सख्त हो गई थी। तुम्हें क्या लगता है पुरानी बातों को भूल जाना आसान होता है? फिर कमरे की लाइट्स अजीब सी हो गई थी, कभी तेज कभी धीमी, और उसी वक्त झूला बिना किसी वजह के जोर जोर से हिलने लगा, जैसे कोई अनजानी ताकत उसे धक्का दे रही हो। ये सब अपने सामने होता हुआ देख आकाश का दिल जोर से धड़कने लगा। फिर अचानक से
वो झूला रुक गया। ऐसा लगा कि जैसे वो अनजानी ताकत अब वहां नहीं थी। उसी समय दीवारों पर अजीब से काले दाग आने लगे, जैसे हर ओर इंक फैली हो। उस कमरे में टंगी तस्वीरों की आंखों में से एक एक करके खून आने लगा। तभी आकाश ने अपने सामने के शीशे में देखा कि उसके पीछे चैत्री थी। आकाश वहां से भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे एक जगह पर जकड़ गए थे और उसके घुटने अकड़ गए और कांपते पैरों की वजह से वो वहीं पर गिर पड़ा। उसने देखा कि चैत्री की आंखों में आग सी लाल रोशनी थी, चेहरा खून और धूल में लिपटा। चैत्री ने अपना सड़ा हुआ हाथ आकाश की गर्दन की ओर बढ़ाया और अचानक एक खौफनाक चीख के साथ आकाश के गले में अपना नाखून धंसा दिया। आकाश के गले से खून की धार तेजी से निकलने लगी और आकाश जोर से चिल्लाया और उसकी चीखें उस कमरे में गूंजने लगी। कुछ ही पलों में वहां मौत जैसा सन्नाटा छा गया। झूला फिर से धीरे धीरे हिलने लगा और बस चैत्री की हंसी की आवाज आ रही थी। अगली सुबह पुलिस रिपोर्ट में लिखा था, एक्सीडेंटल डेथ। न कोई फुटेज, न कोई गवाह, और कमरे की घड़ी अभी भी 3 बजे पर ही अटकी हुई थी।